हनुमते नमः। जय बजरंगबली। आज हम श्रवण करेंगे मंगलवार की व्रत कथा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंगलवार के दिन एक बार अवश्य सुननी चाहिए मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार का व्रत करने से सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होकर सुख मिलता है और जीवन पर्यंत पुत्र और पौत्र धनादि से युक्त रहकर वह प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाता है और सभी प्रकार के ऋणों से उऋण होकर धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा कन्याओं को यह व्रत विशेष रूप से लाभप्रद है। उनके लिए पति का अखंड सुख, संपत्ति तथा आय की प्राप्ति होती है और वह कभी भी विधवा नहीं होती है। औरतों को मंगलवार के दिन पार्वती मंगल गौरी का पूजन करके मंगलवार व्रत कथा व कहनी व सुननी चाहिए। यह कथा सभी प्रकार का कल्याण करने वाली है। अब आइए श्रवण करते हैं अथ मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य वन में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से कहने लगे। सौनकादि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेकों पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग के जीवों की आयु कम है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान देवकी नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बतावे जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक नगर में एक नंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, पर संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, परंतु कोई भी संतान न होने के कारण चिंतित थी। पर वह भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग न लगा सकी, तब ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी खाया पिया नहीं और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही श्री महावीर जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ऐसा मन में प्रण करके वह ब्राह्मण स्त्री सुनंदा अपने व्रत का इंतजार कर वह रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु भोजन नहीं करती और मन ही मन में श्री महावीर जी का चिंतन और ध्यान मग्न किया करती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोली, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे पुत्र या कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग भर सोना रोज दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। सभी समाचार अपने पति से कहा। वे प्रत्येक कन्या का समाचार सुन बहुत दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न होकर विचार किया, पुत्री के साथ मेरी दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर
उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार वह कन्या अपने माता पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन विप्र ने इसका नाम संस्कार कराया, तो अब उनके कुल पुरोहित ने इस कन्या का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े विधि विधान पूर्वक मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से विप्र बहुत ही धनवान हो गया, जिससे उस नंदा विप्र को बहुत मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी बालिका विवाह के योग्य हो गई, तब वह अपने पति देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी बालिका रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप अब सुंदर सुयोग्य वर देखकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है 8 बरस गौर, 9 बरस में रोहिणी, 10 बरस तक कन्या तथा इसके बाद रजस्वला की संज्ञा हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से लोक सुख की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो रौरव घोर नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की है, और देख मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह कराई हैं, अभी ऐसी क्या जल्दी है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो धन का लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता है तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता अथवा उसके बड़े भाई को पान करना पड़ता है। कहाँ भी गया है कि माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या है, वैसे ही सुंदर सुयोग्य वर तलाश करके लावे। दूतों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बम्बई नगर में एक सुंदर विप्र के बालकों को देखा। एक बालक देखने में अति सुंदर था तथा विप्रों के सभी गुण बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूतों ने आकर स्वामी नंदा के लिए इस बालक को आकर बतलाया। विप्र ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। विप्र ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को महालोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस पुत्री से मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वह इस पुत्री के विवाह में खर्च हो गया और जो भी कुछ है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। इससे इस पुत्री का विवाह कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जिससे कन्या मेरे ही घर बनी रहे और अपनी ससुराल ना जाए। विप्र इसी तरह विचार करते करते रात भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपनी नगर को जाएगा तो वह छिपकर उसका वध कर देगा और अपनी पुत्री रत्नबाला को वह अपने घर को वापस ले आएगा, जिससे उसे नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से अपने घर ले चल दिया। नंदा महालोक के वशीभूत मार्ग में छिपा था कि जवाई को मारकर रत्नबाला को फिर से घर ले जाएगा, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहेगा और वह कभी निर्धन ना होगा। नंदा के अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहाँ पर ही रहकर फिर जीवन को व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। उसे जो अच्छा लगता है वह वही करता है और जो बेटी भाग्य में लिखा है वही होगा।
इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत ही दुखी हुई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पति से बोली कि माफ करें और अपने पिता से बोली कि यहाँ पर इसको कट करना है बिना तुमको। और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति ही नहीं है उस स्त्री का जीवन व्यर्थ है और अपने पति के शव के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस तन को व अपने माता पिता के नाम को तथा ससुर के यश को सार्थक करूंगी। अब मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वचनों को सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में उसके पति का वध किया क्योंकि रत्नबाला उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए अब ये धन प्राप्त होगा ही नहीं। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी होकर रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की औरत रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। रत्नबाला ने प्रसन्न अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से खुश हूँ। यह वरदान देता हूँ कि तेरा पति अजर अमर महाविद्वान हो जाएगा और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपकी मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा कर आपको स्मरण करे तो उसे रोग और बाधाएं कभी न हो, उसके स्वजनों से कभी वियोग न हो और सर्प अग्नि और शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेकों पुत्र और पौत्री की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगल देव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिता, पति, माता, सास ससुर के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। अंत में वह दोनों वैकुंठ धाम को गए। अब आइए श्रवण करते हैं। यहाँ पर आगे की कथा सुनने से पहले कट करना है बिनु। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी मुनियों से बोले कि इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनती हैं और पढ़ती हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देती हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, मंगल देव भगवान की जय। जय बजरंगबली, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, अब आइए श्री राम नाम की महिमा का रसपान करती हैं। लंकापति रावण के वध के बाद जब अयोध्यापति प्रभु श्री राम की कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी और वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे थे, तब एक दिन महादेव शिव जी की इच्छा भी मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को अपने साथ लेकर महादेव जी कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत ही खुश हुई। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इसी बीच भगवान शिव ने श्री राम जी से पूछा कि आपके सेवक हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे। फिर श्री राम जी बोले कि वे बगीचे में हैं। शिव जी ने श्री राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी का हाथ थामकर वे बगीचे में आ गए।
बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। आम के एक घने वृक्ष के नीचे हनुमान जी दिन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए हुए थे और एक लय में खर्राटे से राम राम की ध्वनि उठ रही थी। चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। माता पार्वती मुस्कुराकर उठी और वृक्ष की डालियों को और इशारा किया। राम नाम सुनकर पेड़ की डालियां भी झूमने लगी थी और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा था। शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मग्न होकर खुद भी राम राम कहने कर नाचने लगे। हे प्रिय भक्तों, माता पार्वती जी ने भी अपने पति का अनुसरण किया और अपने कोमल पांव फिर थिरकाने लगी। शिव जी और पार्वती जी के नृत्य से ऐसी झनकार उठी कि स्वर्ग लोक के देवता गण भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की ध्वनि में सभी मस्त हो गए। माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या घेरने तक भी अतिथि नहीं पधारे। तब मैया सीता ने लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं को भी श्री राम का सेवक ही मानते थे, इसीलिए बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की ध्वनि में झूम उठे। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी कि अभी तक भोजन ग्रहण करने के लिए कोई भी नहीं आया। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम ही जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। हे प्रिय भक्तों, जब सीताराम जी बगीचे में गए तब वहाँ राम नाम की ध्वनि धूम मची हुई थी। हनुमान जी गहरी नींद में सोए हुए थे और उनके खराटों से अभी तक राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। श्री सिया राम भाव विहल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ निहारने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देखकर शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का समा हो गया। शिव जी खुले कंठ से हनुमान जी की राम भक्ति की सराहना करने लगे। हनुमान जी संकुचाए लेकिन मन ही मन खुश हो रहे थे। श्री सिया राम ने भोजन करने का आग्रह भगवान शिव जी से किया। सभी लोग महल में भोजन करने के लिए चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को भी श्री राम जी ने पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठे तो, परंतु आदत ऐसी थी कि राम जी के भोजन करने के बाद ही सभी लोग भोजन करती थी। आज श्री राम के आदेश से पहले भोजन करना पड़ रहा था, तो माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा था। सीता जी कुछ समय तक तो उन्हें भोजन परोसती रही, फिर समझ गई कि इस तरह से तो हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी को तो संतुष्टि मिली और वह भोजन खाकर उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय श्री राम। हे प्रिय भक्तों, आइए अब श्री राम नाम की महिमा की दूसरी कथा का रसपान करती हैं। महादेव जी को एक बार बिना कारण के किसी को प्रणाम करते देखकर पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप किसको प्रणाम करते रहती हैं? शिव जी पार्वती जी से कहती हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य एक बार राम कहता है उसे मैं 3 बार प्रणाम कहता हूँ। पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा कि आप शमशान में क्यों जाती हैं और या चिता की भस्म शरीर पर क्यों लगाती हैं? उसी समय शिव जी पार्वती जी को शमशान में ले गए। वहाँ 100 अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। लोग राम नाम सत्य है ऐसा कहते हुए 100 को ले जा रहे थे। शिव जी ने कहा कि देखो,
पार्वती इस शमशान की ओर जब लोग आते हैं तो राम नाम का स्मरण करते हुए आती हैं और इस शव के निमित्त से कई लोगों के मुख से मेरा अति प्रिय दिव्य राम नाम निकलता है। उसी को सुनने के लिए मैं शमशान में आता हूँ और इतने लोगों के मुख से राम नाम का जप करवाने में निमित्त बनने वाले इस शव का मैं सम्मान करता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ और अग्नि में जलने के बाद उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगा लेता हूँ। राम नाम बुलवाने वाले के प्रति मुझे अगाध प्रेम रहता है। हे प्रिय भक्तों, एक बार शिव जी भगवान कैलाश पर पहुँचे और पार्वती जी से भोजन मांगा। पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। पार्वती जी ने कहा कि अभी पाठ पूरा नहीं हुआ, कृपया थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए। शिव जी भगवान ने कहा कि इसमें तो समय और श्रम दोनों लगेंगे। संत लोग जिस तरह से सहस्त्र नाम को छोटा कर लेते हैं और नित्य जपते हैं, वैसा उपाय कर लो। पार्वती जी ने पूछा कि वो उपाय कैसे करती हैं? मैं सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, केवल एक बार राम कह लो, तुम्हें सहस्त्र नाम भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। पार्वती जी ने फिर वैसा ही किया। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वराधने। यह राम नाम सभी आपदाओं को हरने वाला, सभी संपदाओं को देने वाला दाता है, सारे संसार को विश्राम शांति प्रदान करने वाला है। इसीलिए मैं इसे बार बार प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय भक्तों, भव सागर की सभी समस्याओं और दुख के बीजों को भूंज के रख देने वाला अर्थात समूल नष्ट कर देने वाला, सुख संपत्तियों को अर्जित करने वाला, यमदूतों को भगाने वाला केवल राम नाम का जप है। इसीलिए प्रयास पूर्वक स्वयं भी राम नाम जपते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करके राम नाम जपवाना चाहिए। इसे अपना और दूसरों का तुरंत ही कल्याण हो जाता है। यही सबसे सुलभ और उच्च अचूक उपाय है। इसीलिए हमारे देश में प्रणाम राम राम कहकर किया जाता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, सूत जी बोले कि हे मुनियों, एक अन्य कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्ध के हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह ना तो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्ध को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। साधु की पुकार को सुनकर वृद्धा माई बाहर आई और बोली, आज्ञा कीजिए महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन को लीप दो। वृद्ध दुविधा में पड़ती क्योंकि वह तो मंगलवार को जमीन को लीपती नहीं थी। इसीलिए अंततः हाथ जोड़कर वह बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा कार्य मुझे दे, मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके पेट पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्ध के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले तो थे नहीं। उन्होंने वृद्ध के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसके पेट पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्ध अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध को बुलाकर कहा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले। इस पर वृद्ध बहते आंसुओं को पोंछकर बोली,
उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्ध ने मंगलिया को आवाज लगाई और उसे आवाज लगाते ही पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्ध को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्ध का जीवन सफल